कांग्रेगेशन को जोड़ा। हरि बोल। बीजिंग के साथ साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड 3.5 लाख पंजाबी जो टेम्पल है वो 3.5 लाख बुक्स हर साल गुरु जी के निर्देशन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और गुरु जी अभी संन्यास कैंडिडेट है और नॉर्थ इंडिया में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं और पंचकुला चंडीगढ़ के भक्तों में विशेष कृपा है, रेगुलर में आते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं हमारा। तो हम गुरु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा मंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। या विष्णुपाद परमहंस प्रभुजी का आचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru Sri with the whole world Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Jai Vishnupad Paramhans Prabhuji ka Acharya Stotra Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sri Thakur Maharaj Prabhupada Ki, Anand Koti Vaishnavind Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavind Ki, Shri Shri Radha Vrindavan Chandra Ji Ki, Shri Shri Gaur Nitai Ki, Shri Shri Sita Ram Lakshman Hanuman Ki, Jagannath Baldev Subhadra Sudarshan Ji Ki, Shri Shri Prahlad Narsingh Dev Bhagwan Ki, Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gaur Angad, all glories to Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस रविवारी उत्सव में। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे कि अपने जीवन से हम भय से कैसे बचें। आप में से कितने लोगों को कभी भय लगता है, कभी डर लगा है? तो कैसे हम भय से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं और जब तक इस संसार में तब भी हम भय से मुक्त रहें, इसका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से। तो श्लोक बोर्ड पे है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5 नंबर श्लोक। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिताभयम्। पढ़िए, आप में से कोई रिपीट कीजिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा तस्माद् भारत सर्वात्मा
भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यश्च स्मर्तव्यश्चित्ताभयम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यकीर्तितव्यश्च तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्युता भयम्। माता जी तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यकीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्युताभयम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यकीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्युताभयम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तस्मात् अतएव भारत हे भरतवंशी सर्वात्मा परमात्मा भगवान ईश्वर नियामक हरि भगवान जो सारे कष्टों को हरने वाले हैं, श्रोतव्य श्रवणीय है, कीर्तितव्य महिमा गायन के योग्य, च भी स्मर्तव्य स्मरणीय, च तथा इच्छा करने वालों की अभयम स्वतंत्रता। हे भरतवंशी जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य। पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकवादी व्यक्ति सोकर विशेष जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने में तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं। इन भौतिकवादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्कर है। और यह मनुष्य जन्म ही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विश्व चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कर्म कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु के सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त ही सब कुछ करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवद गीता 9:27 में भी संस्तुत की गई है, जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है। अतः सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। भगवान के विषय में श्रवण तथा उसका महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है, और ऐसा करने पर मनुष्य सदा भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान उनकी समग्र सृष्टि के सभी जीवों को अपने संगति करने का आमंत्रण देते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो, और इससे उसे प्रत्येक कार्य में अंतिम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है।
प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और जीवन में सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवतम में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिताभयम्। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तो ये भागवतम के दूसरे स्कंद का पहला अध्याय का 5वां श्लोक है। और हम जानते हैं भागवतम के पहले स्कंद के अंत में, भागवतम में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। भागवतम का अर्थ है जो भगवान के विषय में है। और पहले स्कंद में राजा परीक्षित आप जानते हैं कौन थे राजा परीक्षित? अभिमन्यु के पुत्र और चक्रवर्ती सम्राट थे। और उन्होंने कलयुग को भी अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया, उसका दमन किया। इतने पराक्रमी सम्राट थे। लेकिन क्या हुआ, भगवान की इच्छा थी कि जब वह आखेट में गए, शिकार में गए, तो वहां देखा उनको बहुत भूख और प्यास लग रही है। बहुत भगवान के शुद्ध भक्त हैं राजा परीक्षित का। एक नाम है विष्णुरात, क्योंकि जब अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का आक्रमण कर दिया था। और उत्तरा माता भगवान से रक्षा की निवेदन करने आई और भगवान ने उनके गर्भ में प्रवेश करके अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त किया था। यानी कि परीक्षित महाराज ऐसे भक्त हैं जिन्होंने माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। और भगवान के माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद हमेशा वो उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे किसने मेरी रक्षा की थी। वो हर एक की परीक्षा ले रहे थे, क्या ये व्यक्ति है, क्या ये वो व्यक्ति है। इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित। और इतने महान भक्त, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि भूख और प्यास से विवल हो गए और उन्होंने देखा कहीं पानी चाहिए। तो उनको एक जंगल में एक मुनि की कुटिया दिखाई दी। उसमें प्रवेश किया तो शमीक ऋषि जी समाधि में बैठे थे। तो उनको मालूम नहीं चला
कि उनकी कुटिया में एक राजा ने प्रवेश किया है। साधारणतः ये वैदिक संस्कृति है, हमारे घर में कोई भी आए, चाहे कोई शत्रु भी क्यों ना आए, उसका हमें स्वागत करना चाहिए, उसको बैठने का स्थान देना चाहिए, उसको खाने को देना चाहिए, कुछ पीने को पानी देना चाहिए। और परीक्षित महाराज को कोई स्वागत ही नहीं किया, क्योंकि शमीक ऋषि को मालूम ही नहीं चला, वो इतने समाधि में थे। लेकिन परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया, जो कि उनके लिए स्वाभाविक नहीं था। वो बहुत अच्छे भक्त थे, उन्नत भक्त थे, इस छोटी सी बात पर उनको क्रोध नहीं आएगा, कह रहे हैं जिसने मेरा सम्मान नहीं किया। जो भक्त होते हैं वो अपने सम्मान के विषय में चर्चा इतना चिंता नहीं करते। तो फिर पता नहीं क्यों उनको क्रोध आया। उन्होंने क्या किया, पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, वो उनके गले में डालकर चले गए। अभी भी शमीक ऋषि को मालूम नहीं चला किसी ने मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इतने वो अच्छे ढंग से तल्लीन थे ना। ऐसी हमारी चैंटिंग में तल्लीनता होनी चाहिए। तो बिल्कुल पता ही नहीं चला उनको। लेकिन बाहर उनका शमीक ऋषि का बेटा था श्रृंगी, छोटा, उसकी आयु ज्यादा नहीं थी, खेल रहा था। तो उसने देखा कुछ गड़बड़ है कि एक राजा हमारे घर में प्रवेश किया, बड़े गुस्से से बाहर चला गया। और जब वो अंदर आकर उसने देखा कि मेरे पिताजी को ऐसा सांप डाला है, तो श्रृंगी, उसके अंदर ब्रह्म तेज तो था, बचपन से उसने तपस्या की थी, लेकिन उसके अंदर संस्कृति नहीं थी। तो यहां से कलयुग प्रवेश किया। कलयुग को अधर्म बंधु कहा जाता है ना, अधर्म का बंधु है। और धर्म के 4 स्तंभ है। क्या स्तंभ है धर्म के? दया और सत्यता, तपस्या और शौचम। तो जो तपस्या का स्तंभ होता है वो किससे टूटता है? स्मय से, अहंकार से। अगर हम तपस्या करें और साथ में अहंकार करें, देखो मैं निर्जला एकादशी रखता हूँ, ये तो बढ़िया एकादशी का पिज्जा खा रहा है। क्या ये भोगी है, इस एकादशी के दिन में तृप्ति करता है, मैं कितना देखो कुछ नहीं खाता। तो सारी तपस्या खत्म है ना। हो सकता है फास्टिंग फॉर द टंग हो, फीस्टिंग फॉर द ईगो। ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए है ना, कि वैसे तो फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन ईगो बढ़ती जा रही है। तो श्रृंगी जो था ऐसा ब्राह्मण था, तो तपस्या उसने खूब की, लेकिन अहंकार था, मैं ब्राह्मण उच्च जाति का, ये क्षत्रिय हमसे निम्न जाति का है। कैसे इसका दुस्साहस हो गया हमारे घर में प्रवेश करके, मेरे पिताजी का इतना बड़ा अपमान। जैसे घर में कोई कुत्ता, ये तो कुत्ते हैं, ऐसा उन्होंने बोला, भागवत में लिखा हुआ है, ये तो वॉच डॉग्स हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, इनका कर्तव्य हमारी रक्षा करना, और ये हमारे घर में आके हमारी प्लेट से खाने का दुस्साहस कर रहे हैं, मैं अभी श्राप देता हूँ। तुरंत श्राप दे दिया कि 1 सप्ताह के अंदर तक्षक नामक सर्प इसको डसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना उस बालक में ब्राह्मण की शक्ति थी, वो श्राप सत्य हो। ऐसा नहीं कि आजकल हम कोई श्राप देंगे को सत्य नहीं होगा। कोई उसमें वैल्यू नहीं है। और जैसे ही परीक्षित महाराज वहां से निकले, परीक्षित महाराज को तुरंत मालूम चल गया मुझसे कुछ गलती हुई है। हम भक्ति में जितने उन्नत होंगे उतना जल्दी हम साक्षात्कार कर लेंगे मुझसे गलती हुई है, और जितना हम भक्ति में इतने उन्नत नहीं होंगे हम बड़े बड़े अपराध भी कर लेंगे, हमें मालूम नहीं चलेगा। और परीक्षित महाराज जैसे ही आए, उन्होंने बोला मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैंने एक ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। अपने आप को इन्होंने पहले श्राप दे दिया। अभी तक उनके पास श्राप की खबर नहीं पहुंची थी, इससे पहले ही परीक्षित महाराज ने अपने आप को श्राप दे दिया था कि सब कुछ मेरा नष्ट हो जाए, मैं ये डिजर्व करता हूं। और जब शमीक ऋषि ने आंखें खोली, देखा श्रृंगी जोर जोर से रो रहा है, श्राप देने के बाद श्रृंगी को भी लगा मैंने बहुत गलत कर दिया, छोटा बच्चा था, गुस्से में बोल दिया। शमीक ऋषि ने पूछा क्या हुआ, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। तो शमीक ऋषि ने बहुत पश्चाताप किया और भगवान से क्षमा मांगी कि इस मूर्ख पुत्र के कारण इतने बड़े सम्राट जो कि महाभागवत हैं, राज ऋषि हैं, उनको आपने श्राप दे दिया, ये बहुत गलत किया आपने, लेकिन अब क्या किया जाए। तो शमीक ऋषि ने संदेशा भिजवाया परीक्षित महाराज को कि ऐसा ऐसा हुआ है, और परीक्षित महाराज पहले से ही तैयार थे। उन्होंने बोला ये भगवान की बहुत बड़ी इच्छा है, मैं सब वाइंड अप करूं, मैं बहुत राजनीति में फंसा हुआ था। तो सारे अपने पुत्र को उन्होंने राज्य दिया और वो निकल गए और सारे गंगा के तट पे बैठ गए, और पूरे ब्रह्मांड में खबर फैल गई कि चक्रवर्ती सम्राट हैं वो अब शरीर त्यागने वाले हैं,
ना, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं, और अलग अलग ब्रह्मांड से, सब पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषिगण वहां पर एकत्रित हो गए, क्योंकि ये दृश्य देखने वाला होगा। और फिर उन सब से परीक्षित महाराज ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि परीक्षित महाराज ने अंदर से निर्णय ले लिया था, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय हो उसको हमें जरूर वरिष्ठ वैष्णवों से कंफर्म कर लेना चाहिए। हालांकि परीक्षित महाराज ने निर्णय ले लिया था कि अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं, मैं 7 दिन में तो वैसे ही मरना है, तो 7 दिन में मरने से क्या करूं, इन 7 दिनों का उपयोग कैसे करूं। आज हमें कोई बताए, बुरा ना माने, डॉक्टर ने बताए कैंसर की लास्ट स्टेज है, आपके पास खाली 7 दिन है। होता है कई बार ऐसे डॉक्टर बोल सकते हैं, तो हमारी क्या स्थिति होगी ना। तो परीक्षित महाराज की ऐसी स्थिति थी। इन परीक्षा में सोचे इन 7 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका होगा भगवान का श्रवण कीर्तन करूं, ये सोच लिया था, फिर भी वो कंफर्म करना चाह रहे थे। तो कोई बता रहे हैं, संतगण बता रहे हैं आप योग का पालन कीजिए, कोई बोल रहे हैं कि मेरे पास ऐसी विधियां हैं, तक्षक सर्प आएगा उसको मैं उसके जहर को नलिफाई कर दूंगा, आप जीवित रहेंगे। कोई बोला था ब्रह्म पे ध्यान लगाओ, कोई क्या कह रहा था। परीक्षित महाराज को उसको ठीक नहीं लग रहा था। तभी उस सभा में सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करते हैं, और सुखदेव गोस्वामी दिगंबर है, 16 साल के हैं। दिगंबर मीन्स कोई वस्त्र धारण नहीं किया हुआ, और उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। बड़े चौड़े कंधे हैं, लंबे लंबे बाल हैं, और उनका रंग एकदम जैसे भगवान का रंग की काया का जो कांति है ब्लूइश है, वैसे उनका रंग है। और बड़ी सुंदर सुंदर उनकी आंखें हैं, अजानू लंबी 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 बाजुएं हैं, और पागलों की तरह दिख रहे हैं। लेकिन और जब वो आ रहे हैं हस्तिनापुर उसमें प्रवेश किया उन्होंने, गंगा वंश पे जा रहे हैं, तो सारे बालक उनके पत्थर फेंक रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, स्त्रियां पीछे पीछे भाग रही हैं, कौन सा पागल आ गया। लेकिन जैसे संतों की सभा में प्रवेश करते हैं सारे संत ऋषिगण खड़े हो जाते हैं, तो ये बालक और स्त्रियां सोचिए कौन है, इस पागल को इतना सम्मान मिल रहा है। सब डर के भाग जाते हैं और उनको बिठाया जाता है। और फिर परीक्षित महाराज उनसे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं जो हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। परीक्षित महाराज पहला प्रश्न पूछते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और दूसरा विशेषकर उस मनुष्य का जो कि मृत्यु के कगार में है, उसको क्या श्रवण करना चाहिए, क्या कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और विशेषकर उस मनुष्य को क्या श्रवण कीर्तन करना चाहिए जो मृत्यु के कगार पे है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पूरा भागवतम इन 2 प्रश्नों का उत्तर देता है। तो वैसे तो देखा जाए इस संसार में हर कोई मृत्यु के कगार पे है। हमें कुछ पता है अगले समय क्या होने वाला है, कुछ नहीं। वर्णन आता है एक बार युधिष्ठिर महाराज की सभा में एक व्यक्ति आया, ब्राह्मण आया, उन्हें बोला मुझे कुछ कष्ट हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला ठीक है कल बात करेंगे। तो भीम ने नाचना शुरू कर दिया। बोले क्यों, नाच क्यों रहे हो? बोले मेरे भाई ने काल पे विजय प्राप्त कर ली है। तो बोल रहे कल करेंगे, कल तक पूरा आश्वासन है, कल तक जीवित रहेंगे। कल, अच्छा इसका मतलब आप कल तक जीवित हैं, वेरी गुड। तो श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं रोज हम सुबह जब उठें तो हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि अरे जीवित हूं अभी तक। एक और दिन मिल गया अपने आप को शुद्ध करने के लिए, बहुत बड़ी कृपा है। एक और दिन मिल गया भगवान का स्मरण करने के लिए। इतना मेरा बैकलॉग है, कई जन्मों के पाप इकट्ठे किए हुए हैं, एक दिन और मिल गया। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। तो हमें एक एक दिन जो हमें मिल रहा है इसके लिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, केवल 7 दिन बचे हैं। तो फिर वहां पे भागवतम का पहला स्कंद समाप्त हो जाता है और दूसरा स्कंद शुरू होता है। पहले स्कंद तक सुखदेव गोस्वामी ने खाली एंट्री की है, कुछ बोला नहीं है। दूसरे स्कंद से वो बोलना शुरू करते हैं और बताते हैं कि संसार में साधारणतया व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति में लिप्त है और ऐसे ही समय गवा रहा है। श्रोत्रव्य आदि राजेंद्र निराम संतिम सहस्त्रश अपश्यतम आत्मतत्वम ग्रहेशु ग्रह मेदिना। उसके पास सुनने के लिए हजारों विषय हैं। क्या क्रिकेट का स्कोर चल रहा है, क्या शेयर मार्केट में चल रहा है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उसने कांग्रेस ने क्या किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, है ना, यूक्रेन और रशिया वार में क्या चल रहा है, इधर उधर की निंदा चुगली, हजारों विषय हैं। हमारे समय में जब हम बच्चे थे तो आप
आप में से काफी लोग जिनके 50 से ऊपर आयु होगी, उस समय दूरदर्शन सप्ताह में एक बार ही आता था। किसी ने वो दिन देखे? यहाँ पे है वो दिन? हाँ? एक दिन आता था बस, वो भी 2-3 घंटे के लिए। इतना एक्साइटमेंट होता था। फिर धीरे धीरे मालूम चला जी, और संडे को सुबह भी आएगा, और एक्साइटमेंट हो गई। मालूम चला रोज आएगा, वाह। फिर रोज भी क्या आता था? ज्यादा तो कृषि दर्शन आता था, किसानों का। फिर मालूम चला कई चैनल आ गए। फिर मतलब 24 आवर्स चैनल्स, हजारों विषय हैं सुनने के लिए। न्यूज़पेपर पहले दिन में एक बार ही आता था, अब दिन में 3-3 बार न्यूज़पेपर आते हैं। इवनिंग न्यूज, मिड डे न्यूज, मॉर्निंग न्यूज, हजारों विषय हैं। लेकिन अपश्यतम आत्मतत्वम ग्रह शुग्रह मेदी नाम, जो ग्रह मेदी हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य केवल इंद्र तृप्ति है, वो जो दूसरों से द्वेष करते रहते हैं, उनके लिए हजारों विषय हैं। वो अपना समय इसी में गवा देते हैं। और वो क्या सोचते हैं कि हमारी रक्षा कौन करेंगे? दे आपते कलात्रदेशु आत्मसेनु असत्सपि तेषम प्रमता निधनम पश्यन अपि न पश्यति। वो सोचते हैं पूरा जीवन मैं धन कमाऊंगा, बढ़िया बिल्डिंग बना लूंगा, बैंक बैलेंस रखूंगा, इंश्योरेंस पॉलिसीज में जाऊंगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरा घर गृहस्थी, ये मेरी रक्षा कर लेंगे। लेकिन वो देखता नहीं है एक एक करके सब गिरते जा रहे हैं। इन सबको अपना सैनिक मानता है, ये मेरे सैनिक हैं, ये मुझे बचा लेंगे। नहीं, सब एक एक करके गिरते जा रहे हैं, फिर भी उसको उस पर विश्वास है। तो ये कार्य नहीं करने, उल्टे सीधे विषय नहीं सुनने, और उल्टी सीधी सुरक्षा नहीं रखनी। तो फिर क्या करना चाहिए? तस्मात, इसलिए इन चीजों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तस्मात भारत, भारत मतलब भरतवंशी, परीक्षित महाराज भरतवंशी है। तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो भगवान के 4 यहाँ पे नाम दिए गए हैं, भगवान, सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर, हरि। सर्वात्मा कौन है? परमात्मा, जो सबके हृदय में है। सुहृदम सर्वभूतात्मा, है ना, सबके हृदय में भगवान है, वो है परमात्मा। सर्वात्मा भगवान जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, ईश्वर जो परम नियंता है, हरि जो हमारे दुखों को हर लेंगे। हरि वो हैं जो हमारे दुखों को हरते हैं और हमें अपना प्रेम देते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा व्यक्ति सोचिए जो कि मोस्ट पावरफुल है, ईश्वर है। भगवान कपिल देव बोलते हैं कि मेरे ही भय से सूर्य उदय होता है, मेरे ही भय से वायु बहती है, वर्षा होती है। इतना पावरफुल भगवान है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण परम नियंता है। नो, जब अभिमन्यु का वध हुआ तो अर्जुन ने शपथ ले ली कि सूर्य उदय से होने, सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। और दुर्योधन ने ऐसा सेना की रचना की थी और इतनी दूर जयद्रथ को छिपा दिया था। उसने कैलकुलेट किया था कि रथ इस स्पीड पे भी चलेगा, टॉप मोस्ट स्पीड पे भी चलेगा, जब तक अर्जुन यहां पहुंचेगा सूर्यास्त हो चुका होगा, पूरा कैलकुलेशन के साथ। और भगवान सारी योजना जानते थे। लेकिन भगवान क्या है रथ को हवा से स्पीड से जुड़ाया, तुरंत वहां पहुंच गए। और फिर दुर्योधन हैरान हो गए, कैसे भगवान इतनी जल्दी पहुंच गए, कुछ गड़बड़ है। फिर भगवान ने अपनी शक्ति से क्या किया? सूर्य को छिपा दिया। जैसे सूर्य को छिपाया, देखा दुर्योधन को लगा मेरी पॉलिसी सही हो गई एकदम, क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी। मुझे लग रहा, मुझे भ्रम हो रहा था कि सूर्य उदय है, इतना टाइम तो लगना ही लगना था, सूर्य तो अस्त हो ही गया। और जयद्रथ बाहर आ गया अपने कैंप से नाचते हुए वाह वाह, तो बच गया। अब अर्जुन को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, है ना। सब कौरवों के कैंप में खुशियां मनाई जा रही थी। भगवान ने फिर बोला सूर्य उदय हो जाओ तुरंत ईश्वर। तो ऐसे भगवान का जो सर्वशक्तिशाली हैं, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, जो केवल हमारे दुखों को हरने के लिए हैं। भागवतम के 4थे स्कंद में पचेतस प्रार्थना करते हैं, भगवान का एक नाम देते हैं हरि मेध से। हरि मेध से का अर्थ है भगवान हमेशा ये चिंतन करते रहते हैं कि बद्ध जीवों का उद्धार कैसे किया जाए। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के बारे में कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और सभी समस्याओं का राजा कौन है? द किंग ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स,
समस्या वो तो कारण है, राजा कौन है? समस्याओं का राजा जिससे सबसे ज्यादा हमें डर लगता है, मृत्यु। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। तो अगर हम भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, तो अगर हम चाहते हैं इस भय से मुक्त होना, तो एकमात्र यही तरीका है। तो यहाँ पे एक तरीके से भागवतम समाप्त हो जाती है। जब प्रश्न का पूछा था उसका उत्तर दे दिया, क्या श्रवण नहीं करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति भयभीत है। हर व्यक्ति, किस किस प्रकार के भय होते हैं? बच्चे लोग बताएंगे। एग्जाम का भय। देखते हैं मंदिरों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है बच्चों की फरवरी मार्च के महीने। उसके बाद वही भीड़ दिखाई देती है पीवीआर के बाहर। तो एग्जाम का रिजल्ट आने वाला सब बच्चे आते हैं ना। ओके, एग्जाम का भय, क्या रिजल्ट क्या आएगा, सफलता मिलेगी कि विफलता मिलेगी। और किस चीज का भय होता है? बिजनेसमैन को भय, आगे बिजनेस कंपटीशन बहुत है, चलेगा कि नहीं चलेगा, थोड़ा सा रिस्क लेता है, प्रोडक्ट फ्लॉप ना हो जाए। और क्या भय होता है? माया का भय। और जॉब की, जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, आजकल तो बहुत बुरी हालत है ना। और कौन सा भय होता है? पेरेंट्स का भय आता है बच्चे का, सेटल हो जाएंगे नहीं, बेटी की शादी होगी नहीं, शादी होगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। आजकल ये बहुत बड़ा भय, बहुत बड़ा भय है। यस, बहुत बड़ा भय है ये। और हैं टेररिस्ट हैं, चोर ना आ जाए कोई, कितने सिक्योरिटी लॉक्स लगाते हैं, तरह तरह का भय। सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, कुत्तों को रखते हैं, बहुत कुछ लगते हैं, फिर भी भय रहते हैं। और किस चीज का भय है? कुछ खो ना जाए, सबसे बड़ी चीज ना खो जाए, स्मार्टफोन ना खो जाए। बहुत बड़ा भय है। एक बैग है हमारा, उस बैग में मैंने अपना बीट बैग भी डाल दिया, स्मार्टफोन भी डाल दिया, और बैग खो गया। किसकी चिंता ज्यादा होगी? स्मार्टफोन की। ये खो गया तो सब कुछ खो गया। सही बात है। और क्या भय है? हेल्थ का। यस, किसी वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, ओहो कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए, है ना। हमारे मंदिर में परम पूजनीय भक्ति माधुर्य गोविंद महाराज थे, उनका हेल्थ ठीक नहीं था, तो उनसे उतरा नहीं जा रहा था सीढ़ियों से। हम देख रहे थे। डोंट थिंक दिस विल नॉट हैपन टू यू। ऐसा मत सोचना कि आपके साथ नहीं होगा ये। अभी आप नाच रहे, दौड़ रहे, गा रहे खूब, अरे क्या किसी बुढ़े व्यक्ति से कौन से ग्रह से आया है ना। किसी के साथ कुछ भी हो सकता, अचानक कुछ हो सकता है। अचानक बुरा माने पैरालिसिस हो गया, मैं हाथ पे नहीं खड़ा कर सकता, कुछ भी हो सकता है। और किस चीज का भय है? हेल्थ का भय है, फ्यूचर का भय है, जॉब का भय है, बच्चों का भय है, और मृत्यु का भय है, बुढ़ापे का भय है, और बहुत सारे फोबिया हैं। हाइट पे जाते हैं, नीचे देखते हैं, डर लगता है। पानी में घुसने का भय है, व्यास में बैठने का भय है। किसी को बोलो लेक्चर दो, स्टेज पे आने का भय है, पब्लिक स्पीकिंग का भय है। बड़े बड़े लोग कांपते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, बोलना बड़ा मुश्किल है ना। एक व्यक्ति, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो पुराने किसी मजे हुए व्यक्ति के पास गया, बताइए गृहस्थ आश्रम में सफल रहने का क्या तरीका है। बोले बेटा, कभी भी अपनी पत्नी का जन्मदिन मत भूलना। तो बोले ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो बहुत भुलक्कड़ हूँ। बोले कोई बात नहीं, इसका तरीका क्या याद करने का, बस एक बार ही भूल जाना, बस। एक बार ही भूलोगे फिर कभी नहीं भूल पाओगे। तो घर में भय है, पत्नी का भय है, पति का भय है, बहुत भय, इनसिक्योरिटी है ना, क्या होगा मेरा आगे। रेपुटेशन का भय है, रेपुटेशन खराब ना हो जाए। भक्ति में आने के बाद भी मेरी सेवा ना छिन जाए, मेरा पद ना छिन जाए, मेरा इन्फ्लुएंस ना कम हो जाए। बहुत तरह के भय है ना। तो ये जो भय है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चारों में से सबसे जो पावरफुल इमोशन है वो भय है। अगर हम भय हैं, भयभीत हैं, तो ना खाना खा पाएंगे सही ढंग से, ना ईटिंग हो पाएगी, ना स्लीपिंग हो पाएगी, ना मेटिंग हो पाएगी, अगर व्यक्ति भयभीत है तो।
इसीलिए इस संसार पे बस किसी पे सबसे बड़ी कृपा करनी है तो उसको भय से मुक्त कर दो। आज आप देखेंगे इंटरनेट में, आप सर्च करिए वेलफेयर, वेलफेयर के नाम पे आपको हजारों लिंक मिल जाएंगे। देखिए हमारे आचार्य जीव गोस्वामी बताते हैं सबसे बड़ा किसी का वेलफेयर आप कर सकते हो, भला कर सकते हो उससे उसको भय से मुक्त करके। इसलिए वो कौन है? अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद, है ना। भज हो रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे, भज हो रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। तो गोविंदास जी क्या करें? हे मन इतना भयभीत है तो क्या कर? अभय चरणारविंद रे, जो अभय जो प्रदान करने वाले नंद नंदन, जो नंद के पुत्र हैं कृष्ण, उनके चरण कमलों को शरण ग्रहण करो। ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थना में बताते हैं समाश्रिता ये पद पल पलम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवा बोधि वस परम पदम 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 यद विपदम न तेषा। समाश्रिता पद पलव पलम, जिसने भगवान के चरण कमलों को एक नाव की तरह उसकी शरण लेनी है, उसके लिए भवाम बुद्धि, ये जो भव सागर है, किसके समान हो जाएगा? जैसे गोखुर में पानी के समान होता है। अदरवाइज क्या है? पदम पदम या तो विपदम, पद पद पे खतरा है यहाँ पे। लेकिन जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है उसके लिए नहीं है। तो भय का कारण क्या है? कौन बताना चाहेगा? कहां से उत्पन्न होता है भय? अगर इससे हमने मुक्त होना है तो उसको कारण को जानना चाहिए। अटैचमेंट। किससे अटैचमेंट? से, शरीर से, देहात्म बुद्धि। तो भागवतम के 11वें स्कंद में बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, तो आप उसको पढ़ता हूं। भयम द्वितीयम अभिनिवेशिता स्यात्। भयम क्या है? भय कैसे उत्पन्न होता है? द्वितीयम, द्वितीय क्या है? हमारी दूसरी पहचान। हमारी पहली पहचान क्या है? कि मैं आत्मा। और दूसरी पहचान क्या है? मेरा आईडी कार्ड, आधार कार्ड, वो मेरी दूसरी पहचान है। तो हम आत्मा में इतना अभिनिवेशित नहीं करते जितना कि अपने आई कार्ड में ज्यादा उसमें पूरे एब्जॉर्ब्ड है। सो भयम द्वितीयम अभिनिवेशिता स्यात्। जब हम बहुत ज्यादा इसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, ये हूँ, वो हूँ, कितनी हमने डेजिग्नेशंस कर रखी हैं, जितनी ज्यादा डेजिग्नेशन अपने ऊपर हमने संभल रखी, मेरे ये पहचान है, उतने हम भयभीत रहेंगे। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। क्यों? शरीर से जो पहचान करते हैं, शरीर कभी स्थायी नहीं है। जातस्य ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इससे तो मरना ही मरना है, और ये तुरंत मरता नहीं है, इसमें 6 बदलाव आते ही आते हैं। शरीर हमेशा ही बदलता रहता है, और जो चीज हमेशा बदलती रहती है वो हमें चिंता देगी, भय देगी। तो इसीलिए जितना हम देहात्म चेतना में हैं उतना हम भयभीत हैं। फिर क्या कर रहे हैं? ईशाद अपेतस्य विपर्यो स्मृति। ईशाद मतलब भगवान से अपेत्य दूर हो जाते हैं, विपर्यो स्मृति स्मरण भूल जाते हैं कि मैं भगवान का दास हूं। फिर क्या होता है? तन माया, तो जैसे ही भगवान को भूलते हैं माया पकड़ लेती है। माया देवी हम देखते हैं, दुर्गा जी बहुत भयभीत है, बहुत भयंकर रूप है माया जी को, काल भैरवी, है ना। सारे अस्त्र शस्त्र हैं, और माया क्या करती है? हमें त्रिशूल से क्या देती है? 3 प्रकार के क्लेश। रुद्राणी, रुद्राणी मतलब जो दूसरों को रुलाए। इसलिए बच्चा पैदा भी कैसा होता है? रोते हुए, वाँ वाँ वाँ, और जाता भी कैसे? हम कैसे हैं? रोते हुए। जब स्टार्टिंग रोते हुए है, एंडिंग रोते हुए है, तो बीच में कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो क्या, स्टार्टिंग देखोगे, एंडिंग देखोगे, बस यही है। तो ये पूरा जीवन है, पूरा भयभीत, पूरा जीवन भयभीत। क्यों? भगवान को भूले। जैसे ही भगवान को भूले, इस संसार में है। इस संसार का एक नाम है तमस। तमस का मतलब है अंधकार। अंधकार में तो भय लगेगा ही लगेगा। आप एक ऐसे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं जहां प्रकाश नहीं है, तो भय होगा ही होगा। आगे चलते हुए डर लगेगा, गिर ना जाऊं, किसी को यो ना हो जाए, तो भय ही भय है।
तो क्यों भगवान को भूले? क्यों भगवान को भूले? जैसे ही भगवान को भूले, शरीर में आसक्ति, शरीर में हम पूरे मग्न हो गए, माया ने हमें लपेट दिया। फिर क्या करना है इसे? बुद्धा अभजेत ताम, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसको ये मालूम चल गया, उसको क्या करना चाहिए? जिसको भूले हैं उसको याद करो, उसको याद करो, भगवान को याद करो। फिर कैसे करें? भक्तिया, पूरी भक्तिया से। कैसी भक्तिया? एकया, खिचड़ी भक्ति नहीं, खिचड़ी वाली भक्ति नहीं, पुराना माने आप सब। एकया भक्ति, एकला ईश्वर कृष्णा और सब भृत्य। ये नहीं कि सोमवार को कहीं और, मंगलवार को कहीं और, बुधवार को और, सब जगह मैं जुगाड़ फिट करके रखता हूं क्योंकि मैं बहुत भयभीत हूं, किसी को नाराज नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा व्यक्ति हमेशा भयभीत ही रहेगा। एकया भक्ति, बिल्कुल अनन्य भक्ति करनी है तो भक्तया एकया ईशाम गुरु देवता आत्मा। तो कैसे भक्ति करनी? भगवान की भक्ति करनी है। और कैसे हम कर पाएंगे? गुरु को साक्षात हरि के रूप में लेते हो, गुरु के माध्यम से। तो जब प्रमाणिक गुरु की हम शरण लेते हैं, उनसे हम भगवान के विषय में सुनते हैं, तो हमारा भय दूर होना शुरू होता है। अर्जुन बहुत भयभीत था ना। अर्जुन कह रहा था सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरी सारी इंद्रियां जल रही हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है। अर्जुन जैसा क्षत्रिय डर रहा था, भय से कांप रहा था। लेकिन फिर उसने क्या किया? भगवान की शरण ली, है ना। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम, है ना। यश्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस करे मुझे बताइए। जब उसके बाद सुना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मय उच्यते। तो जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, तो गुरु को भी कैसे स्वीकार करना है कि वो प्रमाणिक गुरु हैं, तो साक्षात हरि की तरह उनको उतना ही आदर देना जितना हम कृष्ण को देते हैं। इस चेतना से हम जब सुनते हैं, तो हमारी जो देहात्म चेतना वो दूर होती है और भय फिर दूर होता है। ये है पूरा। इसलिए क्या कर रहे हैं? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरी श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छिता भयम। तो यहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं, चाहे हमारा कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन हो, हम कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, अगर हम अपने जीवन में श्रवण कीर्तन और स्मरण ही करेंगे, तो हमारा हर कार्य भक्ति बन जाएगा। क्या करना है आपको? बस 3 कार्य करने हैं, श्रवण कीर्तन और स्मरण। श्रवण क्या है? भगवान का श्रवण करना है। कीर्तन क्या है? भगवान का गुणगान करना है ना। बताया गया, हमारे बहुत आचार्य बताते हैं, अहो अहि भी न कलेर विदूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने 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 चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तन्यस्य गीयते। अहो अहो भी न कलेर विदूयते। अरे सुनो, जितने भी हमारे दिन बीत रहे हैं, इस पे कली का पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कली मतलब भय लाता है बहुत, कली तो आप जानते ही हैं। क्या करना है? क्या हो जाएगा? बल्कि सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, आपको एक एक क्षण में आपको मधुर अमृत प्राप्त होगा। और फिर क्या होगा? दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम, आपका एक एक दिन चंदन और कपूर की तरह शीतल होता जाएगा। कलयुग में भी ऐसा संभव है कि एक एक क्षण में हमें अमृत का स्वादन हो रहा है, हमारा हर दिन बहुत शीतल हो रहा है, ठंड में भी गर्मी में भी। तो क्या करना है? यशो यशोदा तन्यस्य गीयते, कि यशोदा जो नंदन है उनके यश का गुणगान करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम में एक श्लोक बताया है, आपन्न संसति घोरम यत नाम विशो ग्रहण ततो सद्यो विमुच्यते यद विवेति स्वयं भयम। ये जो संसार है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है। इसमें अगर आपने विवश होकर अनजाने में भी भगवान का नाम ले लिया, तो हमें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यद विवेति स्वयं भयम, भगवान से स्वयं भय भी भयभीत होता है। इसका उदाहरण क्या है हमारे सामने? भागवत में किसका उदाहरण आता है?
अजामिल का, है ना। अजामिल ने तो अपने पुत्र को पुकारा नारायण, लेकिन जब इतने भयानक उसने यमदूत देखे, जब हम यमदूतों की बात करते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं इमेजिनेशन है यार, है ना, और भागवत में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो तभी हम देखते हैं अक्सर लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो साथ में मलमूत्र त्याग देते हैं। इतना भयभीत, इतना भयंकर रूप है, ये सच्चाई है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। एक बारी अफ्रीका में हमारे भक्त लोग पुस्तक बांट रहे थे, तो पुस्तक बांट रहे थे तो एक व्यक्ति ने पुस्तक ली, वो पुस्तक बांट रहे थे सेकंड चांस, और सेकंड चांस अजामिल की कथा के ऊपर है, उसमें वही दृश्य बड़े बड़े भयानक। जैसे ही उस व्यक्ति ने पुस्तक को पकड़ा, बोले अरे 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 आप इनको जानते हैं क्या, इनको जानते हैं क्या? बोले किनको? जो भयंकर रूप थे। तो भक्त ने बोला हम जानते हैं। बोले क्या हुआ? तो फिर उसने अपनी कथा सुनाई। बोले कि कुछ दिन पहले ये लोग आए थे, मैंने इनको देखा था, मैं इतना डर गया था, मैं जैसी भी हालत था अपने कमरे में अकेला था, मैं भाग गया था। भाग के मैं अपने दोस्त के घर चला गया, भागा तेजी से, कैसे कपड़े डालने कुछ नहीं, भागा, और मैं कुछ दिन तक वहां पे रहा। अभी मैं आज बाहर आया, फिर ये दिखाई दे गए, डर खामना शुरू हो गया। तो भक्तों ने बोला इसको पढ़ो, ये कभी नहीं आएंगे। फिर उसने पढ़ना शुरू किया और वो भक्त बन गए, और आज वो हैं श्रीवास प्रभु, जो कि जीबीसी हैं वेस्ट अफ्रीका के। ये सच्चाई है, ये उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उस समय बोले थे मैं हर तरह के पाप करता था, हर तरह के गंदे कार्य करता था। भगवान ने अपनी लीला दिखाई, कुछ टाइम के लिए उनको यमदूतों के दर्शन कराए, भागे, और भक्तों के संपर्क में आके उनको साक्षात्कार है इस चीज का। तो किसी भी अवस्था में अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, पहले बहुत पुराना एक गाना आया था, ठंड लगे तो गाना गा, है ना, तो डर लगे तो क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे क्या होगा? प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है। और जब हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो भगवान का संग कर रहे हैं। जब भगवान का संग कर रहे हैं तो फिर किस चीज का डरना? डर लगना इस संसार में स्वाभाविक है, क्योंकि संसार का स्वभाव ही ऐसा बनाया है। ये संसार ही ऐसा है, अनित्य है, अंधेरा ही अंधेरा है, मृत्यु ही मृत्यु है। ये एटीएम है, क्या है एटीएम? ऑल टाइम मृत्यु या एनी टाइम मृत्यु। तो भय तो लगेगा ही लगेगा। आप घर से बाहर निकले, टाइम से कोई वापस नहीं आया, घर वालों को भय लगना शुरू हो जाता है। फोन करें, फोन नहीं उठा रहा, और भय हो जाता है, क्या हो गया? तो भय तो कदम कदम पे है, वास्तव में भयभीत सिचुएशन है, क्योंकि भगवान को भूलकर हम अकेले संसार में, बहुत ही भयानक है। जब ऐसे भयानक जगत में क्या कर सकते हैं? भगवान का संग। जो भगवान को भूले हैं तो इस भयानक अवस्था में आए हैं, भगवान का स्मरण करेंगे तो इस भयानक अवस्था से बचेंगे। और बीच में माध्यम कौन है? गुरु की शरण। ये बात को याद रखना है। हम देखते हैं कीर्तन श्रवण के आचार्य कौन है हमारे? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज आप सुनिए, मृत्यु के कगार पे हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कई जगह आएगा, थोड़ा भागवतम तेजी से बढ़ा रहे हैं, वो रोक रहे हैं, रुको रुको रुको, आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है। बोलेंगे अरे भाई 5 दिन हो गए, ना कुछ खाया ना पिया, कुछ तो कर लो। अरे मुझे खाने पीने की जरूरत ही नहीं है, इतना सुंदर आप अमृत का पान करा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, अगले दिन मरने वाला हूं। 10वें स्कंद तक पहुंच गए, सुनाओ, और आनंद आ रहा है। सोचिए, आप सोचिए, ये स्थिति संभव है क्या? भागवत में इतनी शक्ति है। यस्य वैश्व्यमाणायाम कृष्ण परम पुरुषो भक्ति उत्पादते पुंसा शोक मोह भयापहा। जिसके सुनने मात्र से ही, कृष्ण कथा सुनने मात्र से ही 4 चीजें हो जाएंगी। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, शोक खत्म होगा, मोह खत्म होगा, भय खत्म होगा। इतना आसान है, जिस पर साक्षात उदाहरण है। फिर कीर्तन के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी को केवल एक चीज का भय था। किस चीज का भय था? माया का। इससे हमें भी भयभीत होना चाहिए। भक्तों को 2 प्रकार के भय होने चाहिए, और भागवतम में भी कई जगह भक्तों को भयभीत किया गया है। कहाँ किया गया है? माँ के गर्भ में कितने कष्ट हैं, भौतिक जगत कितना भयानक है। 5वें स्कंद में वर्णन आता है ना, फॉरेस्ट क्या है वो,
फॉरेस्ट फायर और क्या है वो, पूरे भौतिक जगत की तुलना एक जंगल से की गई है और सारे रिश्तेदारों की तुलना जंगली पशुओं से की गई है। सब कैसे आपको नोच नोच के खा रहे हैं, कैसे हमारा शोषण हो रहा है, सब एक दूसरे को खा पी रहे हैं। तो इतना भयानक वर्णन क्यों किया गया है? ताकि हम इस संसार से बड़ा सावधानी पूर्वक आदान प्रदान करें। थोड़ा सा भय होना चाहिए, नहीं तो बहुत कैजुअल हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ये भय है। और दूसरा भय, प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे अपने शिष्यों से एक ही शिकायत है कि माया से डरते नहीं है। माया मतलब भगवान को भूलना। तो ये डर होना चाहिए कहीं मैं भगवान को भूल ना जाऊं। ऐसी परिस्थितियों में भयानक लगनी चाहिए जो भगवान को भुला दें हमें। असत्संग, बहुत ज्यादा स्मार्टफोन, बहुत ज्यादा फेसबुक, सोशल मीडिया, डरना चाहिए। ये भगवान को भुलाने वाली बातें हैं। इसमें बहुत ज्यादा घुस के नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो सेवा के लिए करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, एक इस चीज का भय होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी को भय था, 16 वर्ष मां के गर्भ में ही रहे। तो व्यासदेव जी को कृष्ण को बोलना पड़ा द्वारका से, आप समझाइए इनको। कृष्ण ने आके बोला, बेटे बाहर आ जाओ, माया मेरी शक्ति है, आपको छुएगी भी नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं तो आ जाता हूँ। लेकिन बाहर आके भी रुके नहीं घर में, तुरंत भाग पड़े, रिस्क नहीं लूंगा। हालांकि भगवान ने आश्वासन दिया, ऐसे ही भाग पड़े। और व्यासदेव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, बेटा आ जाओ आ जाओ, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य बिल्कुल निर्भीक हैं, लेकिन माया से डरते। तो ये हमें सिखा रहे हैं। स्मरण के आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज, है ना। 5 वर्ष के बालक कितने संकट में आए, कितने प्रकार से हिरण्यकश्यप ने उनको मारना चाहा, बिल्कुल निर्भीक। हमेशा क्या करते रहे? स्मरण करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हमारे में से ऐसे किसी की हालत हो कि भगवान का नाम लिया तो गर्दन काट देंगे, ऐसी हालत में कोई प्रचार करेगा? ऐसी हालत में भी प्रहलाद महाराज क्लास अपने स्कूल में जाके प्रचार करते थे। और ये नहीं कि चलो जी बार बार उनके अपने गुरु से बात हो रही है, काउंसलर से बात हो रही है फोन पे, पीछे से साहस आ रहा है, श्रवण, कुछ नहीं। एक बारी माँ के गर्भ में सुना था नारद मुनि से, और उसके बाद इतना साहस। क्यों? हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे, फियरलेस। और हिरण्यकश्यपु जो अपनी भ्रिकुटी हिलाता था पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था, जिसके डर से बड़े बड़े देवता का उसकी नौकरी चाकरी करते थे, झाड़ू पोछा करते थे, वो डरता था प्रहलाद महाराज से। ये क्या है यार इसके पास, कहाँ से तुम्हारे पास इतनी शक्ति आ रही है, कौन तुम्हें पैकिंग कर रहा है ना। जहां से तुम्हें शक्ति नहीं वहां से मुझे भी शक्ति आ रही है। फिर किसने बचाया उनको? नरसिंह भगवान ने। तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या होता है? भौतिक इच्छाएं। जितनी ज्यादा हम भौतिक इच्छाएं रखेंगे उतना हम भयभीत रहेंगे। और स्मरण करते रहे हमेशा, तो क्या रहेगा? हम हमेशा निर्भीक रहेंगे। बहुत आसान है। आप कहोगे प्रभु जी ये तो शास्त्रों की बातें हैं, बड़े बड़े आचार्यों के नाम गिनाए आपने, हम कहाँ इस लेवल के हैं, हम तो साधारण से भक्त हैं। तो आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल, आप अपने जीवन में देखेंगे। मैं बताता हूँ, अपने 2021 की बात है, जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी। तो मैं एग्जाम्पल कई जगह देता हूँ, बहुत मेरे हृदय को छुआ एग्जाम्पल। तो कोरोना की सेकेंड वेव थी और दिल्ली में बुरी हालत थी, सारी जगह बुरी हालत थी। तो एक परिवार था जिसके सभी सदस्यों को कोरोना हो गया था, माता पिता बहन भाई सबको कोरोना हो गया था। और जो पिताजी की हालत थी, और सारे दीक्षित भक्त, हस्बैंड वाइफ दीक्षित हैं, बेटा भी माला करता है लेकिन दीक्षित नहीं है, अच्छा भक्त है। बेटे को भी कोरोना है, मम्मी को भी कोरोना है, पापा को भी कोरोना है, और पापा जी की हालत बहुत खराब हो रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता जा रहा है, कहीं बेड नहीं मिल रहा। कहीं जाके दूर हमें फरीदाबाद में एक बेड मिला, थोड़ा सा फिर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, कहीं से बड़ी मुश्किल से भाग दौड़ करके, एक खत्म हो गया अब कहाँ से आएगा, फिर खत्म हो गया कहाँ से आएगा, हालत और खराब हो रही है। वेंटिलेटर पे जाना है, वेंटिलेटर नहीं है। पूरी रात ट्राई करते रहे, सारी अप्रोचेस लगा ली, कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही। मालूम चला चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल में कहीं जगह मिल जाएगी, लेके आना है। एम्बुलेंस नहीं मिल रही, एम्बुलेंस बड़ी मुश्किल से मिले, बहुत महंगी मिले। एम्बुलेंस में डाला किसी ढंग से, 4 घंटे लगे,
बड़ी पहुंचे यहाँ पे। अब वो जो बेटा था जिसको भी कोरोना था, उसने 3-4 दिन से ना कुछ खाया ना पिया ना सोया, और पिताजी को देख रहा है हालत डाउन पे डाउन होती जा रही है। तो ऐसे में क्या हालत होगी व्यक्ति की, टोटली बिल्डर होगा, क्या होने वाला कुछ पता नहीं, कितना भयानक हालत है। तो वो एम्बुलेंस में था, मैं पीछे गाड़ी में था। जैसे वो एम्बुलेंस से उतरा तो मैं भी परेशान था, वो भी परेशान था। उसने एक बात बोले प्रभु जी कहीं से भागवतम का पहला स्कंद मिल जाएगा। मैं यार कहता चैंटिंग तो कर पा रहा हूँ बट बहुत परेशान हूँ, भागवतम चाहिए मुझे। अब सोचिए ये है श्रद्धा। मैं तुरंत चंडीगढ़ मंदिर आया, मैंने उनको भागवतम दी, उसे भागवतम पढ़ी और भागवतम पढ़ के उस परिस्थिति का अच्छे ढंग से सामना कर पाया। ये प्रैक्टिकल है। ऐसी परिस्थिति में कोई भागवतम को याद कर रहा है, इसको कहते हैं शरण लेना। ये भागवतम ही मुझे बचा सकती है। हालांकि वो पिताजी को नहीं बचा पाए, तो जो होना था सो होना था। उन्होंने फिर हमने बैठ के इकट्ठा पढ़ा भीष्म पितामह कैसे शरीर छोड़ रहे हैं। तो वहां प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे हैं, प्रभुपाद एक लाइन लिख रहे हैं, अगर परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से परे हैं तो शोक करने का क्या लाभ। इस एक लाइन से उसको इतनी शक्ति मिली कि जब परिस्थितियां मेरे नियंत्रण में ही नहीं है, मैं तो अपना बेस्ट प्रयास कर सकता हूं, क्या होगा नहीं होगा, ये चले गए तो फिर क्या होगा, अब घर का क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सोचने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। अपना बेस्ट प्रयास करें, जो होगा भगवान की इच्छा को स्वीकार करेंगे। भगवान पे पूरा विश्वास था, भागवतम में पूरा विश्वास था, हरिनाम को नहीं छोड़ा, भागवतम को नहीं छोड़ा। परिस्थितियां आएंगी, ये नहीं सोचना हम भक्ति करेंगे तो ऐसी भयानक परिस्थितियां नहीं आएंगी, आएंगी लेकिन हम भयभीत नहीं होंगे। हम भगवान के जो हमने किया उसको हम स्वीकार कर लेंगे। तो हुआ इसके बड़े जैसे कहते हैं कंपोजर के साथ आत्मविश्वास के साथ सब कुछ किया, और उसके बाद उसकी भक्ति और बढ़ गई और बोला भागवतम ने मुझे इतनी शरण दी, मेरा इतना साक्षात्कार है, अब मैं प्रभुपाद की पुस्तकों को हर जगह बांटना चाहता हूँ। बहुत अच्छा भक्त, और उसकी भक्ति में आप बढ़ोतरी हुई। तो ये भौतिक जगत जो है ये हमारे लिए हर क्षणिक परीक्षा की घड़ी है। ऐसी परिस्थितियां आएंगी, किसकी शरण लेते हैं आप? अगर हमें विश्वास है इस श्लोक के ऊपर कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा अगर मैं भगवान का क्या करूंगा, श्रवण कीर्तन और स्मरण करूंगा, निश्चित रूप से होगा। इस पे विश्वास नहीं, ये थियोरेटिकल है, ये तो केवल कहने के सुनने की बातें हैं। अरे ये करो वो करो, ये भागदौड़ जरूर करनी है, ऐसा नहीं कि भागदौड़ नहीं करनी। डॉक्टर के पास भी जाना है, कोर्ट कचहरी में भी जाना है, पुलिस के पास भी, जो करना पड़ेगा वो, लेकिन असली हमें मालूम चलना चाहिए समाधान क्या होगा, श्रवण कीर्तन और स्मरण से होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है यहाँ पे भागवतम का हमें संदेश प्राप्त होता है कि हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि क्या सुने भगवान के बारे में, क्या है, और भगवान ईश्वरो हरि, क्या कीर्तन करे और क्या स्मरण करे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस और कमेंट्स? या हाँ, कोई प्रश्न है या कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स? यस आश्रम। साक्षात्कार इस श्लोक के माध्यम से आपने करवाया। जब हम इस परिस्थिति में होते हैं कि हम सब कुछ करते हुए भी इंटेंसिफाई नहीं कर पाते, हम ध्यान पूर्वक वो नहीं कर पाते, तो फिर वो चीज हमें कैसे उस चीज से निकालते हैं? अगर हम जप करते हैं तो हम बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, श्रवण कर रहे हैं ध्यान पूर्वक करना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो किताबों को पढ़ रहे हैं तो ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ऐसी स्थिति में जब होते हैं कि हम सब कुछ प्रैक्टिकल मैकेनिकल चल रहा है, तो क्या उस स्थिति में वो इफेक्ट करते हैं? अच्छा प्रश्न है आपका कि बहुत ही परेशानी वाली परिस्थिति में भी हम जब तो कर रहे हैं लेकिन बाद में वही परेशानियां याद आ रही हैं, वही परिस्थिति याद आ रही है। देखिए, हमारी जो चैंटिंग है वो हमें नहीं बचाएगी, हमारी चैंटिंग करने की जो एंजाइटी है वो हमें बचाएगी। ऐसी परिस्थिति में भी भगवान देखेंगे कि आप एक अच्छा जप करने का प्रयास कर रहे हैं, सफिशिएंट है ना। यही प्रश्न तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद से पूछा था जब बॉम्बे मंदिर के लिए इतने कोर्ट केसेस चल रहे थे, इतनी परेशानियां थी।
तमाक्षर गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद मेरा चैंटिंग डिस्टर्ब हो गया, चैंटिंग करते करते ये घूमते रहते हैं, कोर्ट कचहरी, मिस्टर एन, ये करना वो करना है। प्रभुपाद ने ये बोला, योर चैंटिंग विल नॉट टेक यू बैक टू गॉड हेड, योर एंग्जाइटी फॉर चैंटिंग विल टेक यू बैक टू गॉड हेड। हमारा इंटेंशन क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि इसका बहाना लेके मैं ध्यानपूर्वक जप ना करूं। ऐसी परिस्थिति में मैं प्रयास करूंगा ध्यानपूर्वक जप करने का, लेकिन स्वाभाविक है मेरे मन में इतना सब कुछ चल रहा होगा, हो सकता है मैं ध्यानपूर्वक जप ना भी कर पाऊं, लेकिन मेरा प्रयास है, मेरी एंग्जाइटी है। इस समय में मैं माला को, हरिनाम की शरण ले रहा हूँ, भागवतम की शरण ले रहा हूँ, दैट इज सफिशिएंट। थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। तो मुझे मेरा प्रश्न ये है कि इधर वेज होता है कि कई लोग जब परेशान होते हैं तब भगवान का स्मरण नहीं आता है, मतलब सुख में होते हैं तब स्मरण ठीक रहता है, और कई लोग जब परेशान होते हैं उस समय भगवान का स्मरण अच्छा आता है, और जब सुख होता है तो इतना अच्छा स्मरण नहीं होता। तो मतलब मुझे सवाल था वो फर्स्ट केस पे, तो मैं सेकंड केस पे सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर परेशानी के वक्त भगवान का अच्छा स्मरण रहता है पर सुख के समय सब भूल जाते हैं, तो उसके साथ कैसे डील करते हैं? कोई बात नहीं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि हम लोग जैसे लेबोरेटरी कंडीशंस होती है ना, बस इसी टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकते हैं 15 डिग्री से 35 डिग्री तक 15 से कम हुआ तो फ्यूज है ऑफ है, 35 से ऊपर गया तो फ्यूज ऑफ है। हमारा यही हालत है। बहुत ज़्यादा सुख आ गया तो भगवान को भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुख आ गया तो भगवान को भूल जाते हैं। बीच वाला है तो फिर हमारी भक्ति सही चलती है तो ज़्यादातर यही है। लेकिन इस बीच वाले टाइम में अगर सही ढंग से हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमें इतनी शक्ति दे देंगे, भक्तों के संग इतनी कृपा मिल जाएगी कि एक्सट्रीम टाइम में भी हम प्रयास करते रहेंगे। तो कोई बात नहीं, कोई दुख में आ रहा है या सुख में आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि मैं कैसी भी परिस्थिति में आपको भूलूं ना। और हम भूल रहे हैं तो भक्तों के संग में आ जाएं, भक्तों का संग हमें बचा लेगा। अगर हमारे में इतनी शक्ति नहीं है तो भक्तों का संग को ना छोड़ें कभी, उसमें आ जाएं, उनसे मदद मांगे तो वो हमें बचा लेंगे। क्वेश्चन आ रहा है मुझे कि जब हम डिटीज का दर्शन करते हैं मंदिर में तो उस समय क्या प्रार्थनाएं करनी चाहिए? कई तरह की प्रार्थनाएं हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रार्थना यही है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। मुझे भगवान आपसे ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना बहुत फॉलोअर्स चाहिए, मुझे आपसे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या आप चाहिए, आपसे अहेतु की भक्ति। अब ये प्रार्थना बहुत ऊंचे स्तर की है ना। बोलते तो हैं, अंदर से होते हैं हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सनम भगवान इसको सीरियसली मत लेना खाली बोल रहा हूँ, मुझे बताया गया था इसलिए बोल रहा हूँ, अंदर से तो हाँ है तो कोई बात नहीं। अगर अंदर से हाँ भी है तो भगवान को बोलें कि भगवान मैं जानता हूँ हाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ ना होना चाहिए, बट आप ही हैं जो हाँ को ना में ला सकते हैं ना। आप कह दीजिए अपना स्तर भगवान के सामने बड़ा ईमानदार रहना है। भगवान से आप कोई दिखावा थोड़ी कर सकते, भगवान देखो कितना अच्छा भक्त हूँ मैं यहाँ तो एक दूसरे को इम्प्रेस कर सकते हैं बड़ी बड़ी बातें करके, भगवान तो बोलते हैं मेरे सामने क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उनके सामने तो जाके बिल्कुल बोलना चाहिए हाँ मुझे ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा हूँ, अब मुझे यहाँ तक आपने पहुँचाना है, बताइए मैं क्या करूँ, है ना। मेरे को हिम्मत दीजिए, मेरे को शक्ति दीजिए। फिर भी बहुत कोई भौतिक इच्छा सता रही है हमें, तो फिर भगवान से बोल कह सकते हैं राधा वृंदावन चंदन से, अगर आप चाहें, अगर आप ठीक समझें तो पूरी कर दीजिए। अगर ये मेरी भक्ति के लिए सहायक है तो पूरे खुले हृदय से करनी चाहिए। लेकिन हमें जानना चाहिए कि आदर्श प्रार्थना क्या है, इस स्तर तक हमें आना है। एक ऑनलाइन में प्रश्न है जी, प्लीज टेल मी that if at the time of chanting the offensive thoughts are coming, will that apply to me? Please pray for me. I'm struggling this for almost 1 year. How can I reduce fear? अगर ऑफेंसिव थॉट्स एक ही बार बार आ रहे हैं तो उसका फिर निवारण करना चाहिए। किसी भक्त के पास जाके अपने हृदय को खोलना चाहिए कि बार बार एक ही थॉट, ऑफेंसिव थॉट आ रहा है, तो कुछ कारण हो सकता है, तो उसके जाके उसको उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कोई थॉट आ रहे हैं तो उसको आने दो और जाने दो, उसको पकड़ो ना। ठीक है, और कुछ? यस मत
जी आपने दो तरह के ध्यान बताए थे, दूसरा वाला है माया का ध्यान, हाँ फर्स्ट वाला बताइए। हाँ, फर्स्ट वाला बता नहीं पाया कि मैं भक्ति से दूर ना हो जाऊं, भक्तों के संग से दूर ना हो जाऊं, तो वैष्णव अपराध करने से भक्तों से बहुत ध्यान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, है ना। अक्सर हम भक्तों के प्रति जब अपराध करते हैं तो ऐसा नहीं करते चलो यार थोड़ा अपराध करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा काफी दिन हो गए चलो बैठ के थोड़ा अपराध करते हैं, और बैठे ऐसा नहीं होता। हम भक्तों के विषय में कैसे अपराध करते हैं, कैजुअली बात करते हैं, बातें करते करते किसी के विषय में कुछ भी बोल दिया, किसी की भी धज्जियां उड़ा दी, किसी के बारे में कुछ भी निंदा कर दिया, तो पता भी नहीं चलता। नहीं मैं तो अपराध नहीं करता, मैंने कुछ किया ही नहीं, हमें पता भी नहीं चलता हम अपराध कर रहे हैं। तो सावधान रहना चाहिए इस बात से, ऐसे लोगों के संग से भी सावधान रहना चाहिए और खुद भी सावधान रहना चाहिए, मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। ओके ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ओके चलना भी है। थैंक यू सो मच, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अभी प्रभु जी ने कितना सुंदर हमें बताया कि ध्यान से मुक्ति कैसे होती है और कैसे प्राप्त हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग भागवत से स्टोरी बताई, अजामिल के बारे में बताया, परीक्षित महाराज के बारे में बताया, तो बहुत सुंदर एप्लीकेशन प्रभु जी ने बताई। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी को सब लोग जानते हैं। मैं करीब 20 साल पहले पंजाबी बाग मंदिर में दर्शन करने गया, तो पता नहीं क्यों जैसे मैंने टेंपल हॉल में एंट्री की तो प्रभु जी उस टाइम पे प्रेजेंट की सेवा में थे वहां में, तो एंट्री की तो एक अलग सी फीलिंग आई मेरे को कि यार ये बड़ी अद्भुत सी फीलिंग है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही। फिर पता चला कि रुक्मिणी कृष्ण को जिसके प्रेसिडेंट हैं, और ह्यूमिलिटी मतलब जैसे होता है जैसे गेट में घुसते ही एक गर्दन झुक जाना, वैसा आया। मैंने पूजी को शेयर की चीज, मैंने पूजी मेरे को ऐसा लगा, कहते रियली ऐसा लगा क्या? मैंने पहले